वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम। मेरे इष्ट देव परम आराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मैं अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य के चरणों में इष्ट प्रतीक गुरु के रूप में उनके भी चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए अपने सभी भाइयों से, सभी मत संप्रदाय के लोगों से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि परम दयाल विश्व गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को जानते हुए सभी शास्त्रों के रहस्यमय बातों को जानने की चेष्टा करें। यह वैज्ञानिक युग है। विज्ञान कारण कार्य पर आधारित है। विज्ञान में अलौकिकता को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, देना भी नहीं चाहिए, लेकिन सभी ऋषियों की अनुभूतियाँ विज्ञान पर आधारित है। वो परम विज्ञान है, उसके संबंध में ही जानना ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। ऋषियों की बात को साधना के बल पर, संगति के बल पर और परम गुरु के माध्यम से हम स्पष्ट जान पाएंगे। शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रहस्यमय है। आज के वैज्ञानिक युग में उसका कारण कार्य संबंध जानने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए हम सभी यह जाने, युग पुरुषोत्तम जो ज्ञान के मूर्त विग्रह हैं, वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान के मूर्त स्वरूप हैं। उन्हें ही जानना ज्ञान है। उन्हें जो जितना जाना है, यानी उनकी बातों पर विश्वास करके जो जितना अनुभव किया है, वह उतना बड़ा ज्ञानी है। उनके कार्य में मन वचन कर्म देह आत्मा सबको नियोजित करके अगर हम चलें तो ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। इसलिए उनके श्री चरणों में मैं पुनः प्रणाम कृतज्ञता से कर रहा हूँ कि अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वे व्यक्ताव्यक्त स्वरूप है। ठाकुर जी कहते हैं पुल द हस्क टू ड्राउ द सीड, पुल द हस्क टू ड्राउ द सीड। बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करना होगा, और भूसी को अलग करने का अर्थ है जो हम उसकी बातों को जाने, हम तभी बीज प्राप्त करें। और भूसी है आवरण, भूसी है विभिन्न विषयों पर जो अलंकारिक पर्दा है, वही है हटाना। इसलिए उसे हटाना होगा। हम आज एक शब्द पर जो गणपति देवता, गणेश गणनायक, जो सृष्टि के सारे कर्मों में, चाहे वह ऋषि हो, मुनि हो, भगवान हो, देवत्व हो, जब भी मंगल कार्य हम करते हैं तो गणेश की आराधना करते हैं। इसीलिए गणपति, श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, श्री गणेश करना। यही है लौकिकता में, व्यावहारिकता में, आध्यात्मिक जीवन में। इसीलिए गणेश के विषय में हम सारे शुभाशुभ कर्म में हम जितना सभी है उसे जान। गणेश का
अर्थ है गण जोर ईश। गण संख्यावाची शब्द है, इसीलिए गण केवल मानव नहीं, वह पशुगण, वृक्षगण, यक्षगण, किन्नरगण, मनुष्यगण, यह संख्यावाची, यह समूह बोधक है, एक समूह को व्यक्त करता है। इसीलिए सभी देवताओं द्वारा सर्वप्रथम गणेश की उपासना करते हैं, जो यह संपूर्ण विषयों का। ऐसा देखा जाता है जो भगवान शंकर भी जब उनका पानी ग्रहण हो रहा था, वैवाहिक कर्म किया जा रहा था, वो पार्वती, माँ पार्वती के साथ वह जब वैवाहिक संबंध में जुट रहे थे, उस समय में भी उन्हें कहा गया, मुनियों का आदेश हुआ, जो मुनि अनुशासन गणपति ही। मुनि अनुशासन मतलब मुनि के अनुशासन को प्राप्त करके गणपति ही पूजयो शंभु भवानी। मुनि के अनुशासन से गणपति की पूजा शंभु और भवानी किए हैं। और तुलसीदास जी वही चेतावनी देते हैं, जैसा न समझे जो गणेश शंकर के पुत्र हैं, द्वितीय पुत्र हैं, ऐसा न समझें, जो ब्रह्म पर जाइएगा। और कहते हैं जो यह पूजा जो किए तो को सुनि संशय करे जनु, सुर अनादि जिय जान। और यह मानस के बालकांड के 100वां दोहा में वर्णित है। यह जान करके जो भगवान शंकर गणेश की पूजा किए हैं, इसीलिए कोई संशय में न रहे। और यह हम इतना सत्यापित है जो भगवान शंकर के ही पुत्र गणेश है। इसलिए अज्ञान से तिमिरांध की ओर जाने के, तिमिर से प्रकाश की ओर, यानी भूसी को अलग करना, अलंकार से वास्तविक रूप निखारने के लिए। इसके लिए चाहिए परम पुरुष युग त्राता वर्तमान पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सानिध्य में जाकर उनकी बातों को जानकर शब्दावली के प्रत्येक धातुगत अर्थ को जानना। ठाकुर की एक वाणी है, धरे न प्रेरित वर्तमान अंधकार में करे पयान। जब तक हम वर्तमान पुरुषोत्तम को नहीं धरेंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है अनुभूति द्वारा जो जाना जाए, और उसके ऊपर जो माया का पर्दा है उसे कारण कार्य से दूर रखा है, तो उसे हम, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो ज्ञान प्रहेलिका को ध्वंस कर मनुष्य को प्रकृत चक्षु प्रदान करता है। प्रकृत चक्षु मतलब वास्तविक रूप। गणेश भगवान को हम विभिन्न रूपों में जानते हैं, विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। उनकी आकृति, उनका नाम, उनकी आकृति के अनुसार विभिन्न वो संख्यावाची, इसीलिए गण संख्यावाची होने के लिए उन्हें गणेश कहते हैं। गण जोर ईश, गण माने समुदाय, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने हैं सबका समुदाय, समूह। और पति माने अधिपति, पालक, रक्षक। इसीलिए गण देवता का अर्थ है दीप्तिमान सत्ता। देवता का अर्थ है दीप्तिमान, जो संपूर्ण विश्व में दीप्तिमान हैं। और उन्हें एक नाम से पुकारा जाता है गजानन, माने गज के समान आनंद। उसका आकृति में है ना, हाथी के हस्ती के सूर के साथ उन्हें दिखाया जाता है। या इसका कारण कर आज के वैज्ञानिक युग में कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई फायदा नहीं लिया है। और उनकी संतानें भी, गणेश को भी संतानें थीं जिसका वह रूप नहीं था। इसीलिए गजानन का अर्थ, गज का अर्थ है हाथी, और गज के समान जिसका मस्तक हो, विशाल मस्तक। सभी जीव जंतुओं में
हाथी के समान मस्तक। वो हम व्हेल देखें, कुछ भी देखें, जो भी देखें, लेकिन हाथी का मस्तक सबसे बड़ा, यानी उसके अंदर समस्त विश्व का सम्यक ज्ञान छिपा हुआ है। इसीलिए उसे वो हम श्रेष्ठ मस्तक कहते हैं। गज मस्तक माने श्रेष्ठ मस्तक। एक नाम उनका है एक दंत। हाथी को तो 2 दांत होता है, एक बायां एक दायां, लंबा लंबा, अंदर में खाने के लिए, अगर दिखाने के लिए हाथी के दिखाने का दांत कहा गया है। तो क्यों ऐसा कहा? एक दंत भगवान गणेश को क्यों कहा जाता है? इसीलिए दंत का अर्थ है दम। दम माने दमन करना। और दमन किसका करेगा? असत का दमन करेगा, निरोध करेगा। और वे कौन होते हैं? स्वयं नारायण, सर्व मंगल, सर्व समस्या समाधान, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। वही पुरुषोत्तम के रूप में एक दंत का प्रतीक है। और उसे 4 भुजा वाला कहा गया है। 4 भुजा का अर्थ है चतुर्दिक ज्ञान वाला व्यक्ति। चतुर, 4, संपूर्ण दिशाओं के सारे कार्यों को, समस्याओं को संपन्न करना। इसीलिए कल्याण को आगे बढ़ाना, अकल्याण को दमन करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए प्रत्येक जग में सिद्धिदाता गणेश का हम आवाहन करते हैं, पूजते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को भी करना पड़ा, यानी पुरुषोत्तम नारायण जो समस्त विश्व के बालक। अब उनके कुछ विषय में हम जाने। उनका वाहन है चूहा, मूषक वाहन। चूहा मतलब इंद्र, जिसे हम देखते हैं ना रैट, वो वाहन कैसे, चूहा पर कैसे चढ़ेगा? ये है कहीं कहाँ नहीं। इसका अर्थ है जो चूहा से बड़ी क्षति होती है, बड़े बड़े कीमती कपड़े, बड़ी बड़ी चीज़ें, यहाँ तक कि गुप्त रूप में रखा गया वो खजाने में नोट सब भी कतर देता है। वही बहुत बड़े बिल को खेत में, खलिहान में, सब में उकर ले। इसीलिए क्षतिकर पदार्थों को वश में करना, वाहन करना, उनको भी चलाना उनका नाम है। और एक बात है जो उन्हें गण देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देवताओं के अग्रगण, सबों के निर्माता, सबों के धाता, पालक। एक बात मैं यहाँ रखना चाहूँगा, एक घटना है शास्त्रों में भी जो सही है, और वह है जो गणेश की माँ भवानी को एक मुक्तामणि माला था, और कार्तिक और गणेश दोनों चाहते थे जो हमको मिल जाए। माँ के पास दोनों संयुक्त रूप में निवेदन करते हैं। माँ का आशीर्वाद हुआ जो समस्त विश्व ब्रह्मांड का परिवेक्षण करके, घूम करके जो मेरे पास आएगा उसे मैं यह माला दे दूंगी। गरुड़ जी, वो गरुड़ पर सवार होकर के कार्तिक जी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड घूमने निकले, और गणेश जी वहीं माँ को ही चारों तरफ घूम करके बैठ गए। जब कार्तिक जी उधर से आए, कहा गणेश नहीं गया क्या? कहा जो गणेश तो पहले चला आया घूम करके। ये देखिए कितनी बड़ी बात। उनको भी भ्रम को दूर करने के लिए जब वो पुनः ब्रह्मांड की ओर गए तो सब जगह चूहा का पैर का निशान देखते थे, लेकिन वो नहीं, उसी जगह माँ का ही परिवेक्षण कर लेने से समस्त विश्व ब्रह्मांड का परिवेक्षण हुआ और माँ से माला प्राप्त कर लिया। माला मतलब दीप्तिमान वह ज्योति, आशीर्वाद, जिसके कारण आज विश्व ब्रह्मांड में पूजित हैं, वही हमारे सिद्धिदाता हैं। उनका भोज्य है लड्डू। लरुवन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। और देखते हैं माँ लोगों को कभी कभी प्रायः जो दूब उखाड़ती है, दूब उखाड़ करके चूहा के लिए ले जाती है, उनके वाहन को पोषण देती है। यही है वास्तविक अर्थ। इसीलिए मूल रूप में यही है जो गणपति मतलब विश्वपति, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के मालिक, धाता, विधाता, उन्हें हम जाने। और वे हैं पुरुषोत्तम शांताकारं भुजग शयनं। 4 भुजा के साथ भगवान विष्णु
चार भुजा का प्रतिनिधित्व करने वाला गणेश वही उसके वह सांकेतिक रूप में वो अवतरित हुए हैं। भगवान शंकर के पुत्र बन कर के भी आए तो उनके अंदर भी सारा गुण मौजूद है, वही है। यही हम खासकर रखना चाहते हैं। इसे देखें, ठाकुर के सानिध्य में जाएं और सर्वदेवमयो गुरु संपूर्ण दिव्य देवता विद्यमान जिनमें हैं उन्हें हम जाने, भान करें, चले। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों की शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। साथ ही प्रार्थना करता हूँ जो ठाकुर की बातों को जाने, धातुगर्थ अर्थ जाने और संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के धातुगर्थ अर्थ जान करके उसे वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा करे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।